वेलकम और वेलकम बैक अगेन। अगर आप फर्स्ट टॉपिक से थर्ड टॉपिक तक मेरे साथ जुड़े हो तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। और प्लीज़ अगर आ रहा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जिसको भी ज़रूरत हो उसके साथ शेयर करें। नाउ लेट्स मूव टू द टॉपिक, बट उससे पहले एज़ यूजुअल मैं आपको कहूँगी आप पेन पेपर ले लें अपने हाथ में ताकि आप लिख सकें सब कुछ जो भी इम्पोर्टेंट आपको लगे। अकोमोडेशन इन बेल्जियम ने वहाँ के रीजन डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़ को समझा और 1970 एंड 1993 के बीच उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार बदला ताकि सब लोग इतनी रीजनल डिफरेंसेस की वजह से भी एक कंट्री के अंदर शांति से रह सकें। उसका मोटो यही था कि सब में वो यूनिटी क्रिएट करके रखे और सब लोग सेम कंट्री में आराम से रहें। इसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन जो बना उनका, उसके अकॉर्डिंग उनके कुछ मेन पॉइंट्स थे। फर्स्ट पॉइंट क्या था उनके कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स की जो नंबर थी वो सेम थी। ओके, कोई भी लॉ या एक्ट जो भी पास होता था वो दोनों ग्रुप की मेजॉरिटी की वजह से बनता था, कोई भी सिंगल ग्रुप डिसीज़न नहीं लेता था। कुछ जो पावर्स थी मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट की दोनों ही रीजन की स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई थी। ब्रुसेल की एक अपनी गवर्नमेंट थी जिसमें दोनों कम्युनिटी की इक्वल रिप्रेजेंटेशन थी। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा वहाँ एक तीसरी गवर्नमेंट थी जिसको बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट, और ये आपके एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसके जो फंक्शंस है वो आपको याद करने पड़ेंगे। इनके पास कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ को सॉल्व करने की पावर थी। इन सबसे रिलेटेड पावर कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास थी। बहुत मुश्किल हो सकता था बट ब्रुसेल ने इस कॉम्प्लेक्सिटी से खुद को बाहर निकाला और ये अरेंजमेंट करके अपना नाम रोशन कर दिया। इन शॉर्ट यही कह सकते हैं, जब यूरोपियन यूनियन हो रहा था तो ब्रुसेल को हेडक्वार्टर बना दिया गया। तो आपने देखा कैसे पावर शेयरिंग ने एक कंट्री को यूनिटी क्रिएट करके उसको एकदम एग्जाम्पल उसका होता है, हम लोग पढ़ रहे हैं तो एग्जाम्पल ही है ना, वहाँ का एक एग्जाम्पल क्रिएट कर दी। और वहीं श्रीलंका में सिन्हाला ने अपनी डोमिनेंसी को दिखा करके पावर शेयरिंग ना करते हुए सिविल वॉर को बर्थ दिया। अब पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी होती है? क्या होगा अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी? तो पावर शेयरिंग की वजह से लड़ाई नहीं होती। आपने देखा श्रीलंका में क्या हुआ था। कितनी भी कोई भी पॉलिटिकल ऑर्डर हो, उसकी स्टेबिलिटी के लिए पावर शेयरिंग होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ सब खराब हो जाएगा फिर तो। इन शॉर्ट, जो हमारी पावर शेयरिंग है, इट इज़ द स्पिरिट एंड इट्स द की कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। अब मैं अगर आपको कैलकुलेटिव या मॉरल बेसिस पे बोलूँ कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, तो पावर शेयरिंग बेटर आउटकम्स देती है। एन एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज़ वैल्यूएबल। एंड आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसका लास्ट टॉपिक बचा है, उसकी वीडियो भी जल्दी आ जाएगी। थैंक यू सो मच, और मैं यही उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने एग्ज़ाम में अच्छा करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।